बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से एक बड़ी टिप्पणी की है। जमानत नियम है और जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी आज की है। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी जमानत नियम है और जेल में रखना अपवाद है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों में भी जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ईडी द्वारा अवैध खनन से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक सहयोगी प्रेम प्रकाश को राहत देते हुए बुधवार को यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में 9 अगस्त में अपना फैसला हवाला देते हुए कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कम से कम बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की बातें कही गई हैं और केसेस में भी जिस तरह से बेल मिली है, ऐसे केसेस में जिसमें सालों से, जैसे मनीष सिसोदिया 1 साल से ऊपर समय से जेल में थे और अब इस मामले में भी, और कल हमने देखा कि कविता के मामले में भी ये बात बार बार दोहराई जा रही है। इसका एक बड़ा असर पड़ेगा ईडी के केसेस पे, पीएमएलए के केसेस पे, क्योंकि इसको अब प्रेसिडेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, हम मनीष सिसोदिया के मामले से हमने शुरू किया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत जो आज़ादी है, निजी स्वतंत्रता, उसको एक बड़े आयाम पे, बड़े कैनवस पर खड़ा कर दिया और कहा कि आप कुछ चीज़ों का हवाला देके, कानून का हवाला देके इस आज़ादी जैसी जो बेशकीमती चीज़ है उसको आप किसी व्यक्ति से छीन नहीं सकते हैं। उसी कड़ी में एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनाया है प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए, और उसने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें कही। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था कि जेल जो है वो अपवाद है, जमानत नियम है। ये सिर्फ सामान्य कानूनों पर नहीं बल्कि पीएमएलए जैसे जो सीरियस है, जो जिसे हम कहते हैं कि जघन्य एक अपराध है, उस पर भी लागू होता है। और व्यक्ति की जो निजी स्वतंत्रता है वो जीने के अधिकार के फंडामेंटल राइट जो है, जो मौलिक अधिकार है, उससे ड्रिवन होती है। और अगर किसी की व्यक्तिगत आज़ादी को आप छीनते हैं, उसको वंचित करते हैं, तो आपको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ यानी न्याय की उचित प्रक्रिया का आपको पालन करना पड़ेगा। ये ईडी को एक बड़ा संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इसी के साथ प्रेम प्रकाश को उन्होंने जमानत भी दी है। और एक और बड़ी व्यवस्था इस केस में, पीएमएलए के केस में खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बनाई है कि अगर आप ईडी की हिरासत में हैं पीएमएलए के तहत, तो आरोपी के द्वारा जो भी बयान दिया जाएगा, चाहे वो इकबालिया बयान हो या किसी के दूसरे को इंडिकेट करने का बयान हो, उस तरह के बयान को अदालत में एडमिसिबल यानी सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी जो हम कहेंगे कि लक्ष्मण रेखा खींच दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कि कविता के मामले में भी बयानों का जिक्र कर रही थी, ईडी लगातार बता रही थी कि जो 6 आरोपी हैं उन्होंने ये बयान दिए थे कविता के खिलाफ, लेकिन वो तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था और कहा था कि इंडिपेंडेंस जो इंडिपेंडेंट सबूत जो होते हैं, स्वतंत्र सबूत मूल्य पर आधारित होनी चाहिए। खाली किसी ने बयान दे दिया उसके आधार पर आप गिरफ्तार किसी को नहीं कर सकते, मामला नहीं चला सकते। एजेंसी को सबूत भी, स्वतंत्र सबूत भी उस मुद्दे पर जुटाने होंगे। तो कहीं ना कहीं पीएमएलए के मामले में ईडी लगातार घिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं जिसमें जो पीएमएलए के जो कठोर कानून थे, कठोर प्रावधान थे, उनको धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट जो है उन प्रावधानों पर शिकंजा कस रहा है। उन प्रावधानों को न केवल हल्का कर रहा है बल्कि ईडी की जो बेशुमार, जो हिसाब, जो उसकी असीमित शक्तियां थी, उसको कहीं ना कहीं शिकंजे में सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया इस पूरे। आशीष, जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि इसका प्रेसिडेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो क्या ये माना जाए, खास तौर से जिस तरीके से राजनीतिक जो मामले हैं जिसमें नेता, खास तौर से विपक्ष के नेता जो अभी फंसे हुए हैं, मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल हों, सत्येंद्र जैन भी एक ईडी के मामले में फंसे हुए हैं, और साथ ही साथ जो बाकी इस तरीके के मामले हैं, क्या उसमें अब बेल और राहत की उम्मीद लगा सकते हैं ये नेता? जी देखिए, केजरीवाल तो ईडी के मामले में जमानत, अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से पा ही चुके हैं। उनका जो जमानत है वो सीबीआई केस में रुकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। ईडी केस में वो पूरी तरह से अंतरिम बेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आ गए हैं। बाकी जो लोग हैं केस टू केस, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात एक साफ की है कि किस व्यक्ति पर
किस प्रावधान के तहत उसको जमानत दी जाए या ना दी जाए, वो केस टू केस देखा जाएगा। बहुत सारे केसेस में हम देखिए, यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया का केस था वो ये था कि वे फरवरी 2023 से जेल में बंद थे। केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल के खत्म होने की उम्मीद नहीं है। सेम यही चीज़ के कविता में भी थी, वही 493 गवाह, 50,000 दस्तावेज, 5 महीने से वो जेल में हैं, ट्रायल शुरू होने का नाम नहीं ले रहा, तो खत्म कब होगा। तो ये जो फैक्टर थे वही प्रेम प्रकाश में भी फैक्टर आया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर काम करेंगे कि ट्रायल जिसकी उम्मीद शुरू होने की नहीं है, जांच पूरी हो चुकी है, सप्लीमेंट चार्जशीट है वो दाखिल हो चुकी हैं, ईडी की कंप्लेंट दाखिल हो चुकी है। जब ऐसी स्टेज आती है तो जमानत का कहीं ना कहीं जो आरोपी है सामान्य कानूनों में, आईपीसी के कानून में, वो एक तरीके से जमानत मांगने का हकदार हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी अदालत को जमानत देते वक्त सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, कि 3 चीज़ें। पहली, वो न्याय से भाग तो नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, वो गवाहों से छेड़छाड़ प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं करेगा। और तीसरी बड़ी चीज़ कि वो सबूतों से छेड़छाड़ तो नहीं करेगा। ये मोटा मोटी एक लेआउट है, एक मानदंड है किसी व्यक्ति को जमानत दी जाए या ना दी जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ा काम किया है, पीएमएलए में ये सब चीज़ें काउंट नहीं होती थी। पीएमएलए में ट्विन टेस्ट जो था वो सबसे ट्रिपल टेस्ट जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उसमें एक और चीज़ ये थी, प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टिया आरोपी को ये साबित करना है कि पहली नज़र में प्रथम दृष्टिया वो इस अपराध में शामिल नहीं है। उन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने इन तीन केसेस में एक तरह से सेटल डाउन कर दिया है और कह दिया है कि ये आरोपी को जमानत देते वक्त ये सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, भले ही चाहे पीएमएलए क्यों ना हो। अगर वो कंडीशंस फुलफिल करता है तो ऐसे आरोपियों को भी पीएमएलए में भी जमानत दी जा सकती है। और हमने पिछले दिनों देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए जैसे आतंकवाद विरोधी जो कानून है उसमें भी पीएफआई के से जुड़े एक व्यक्ति को ये कहते हुए जमानत दी थी कि जेल अपवाद है, बेल नियम है, ये नियम यूएपीए पे भी लागू होगा। तो उसको आईपीसी से निकालकर यूएपीए तक लाया गया और यूएपीए से निकालकर अब पीएमएलए तक ला दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत जिसको मौलिक अधिकारों का पहरेदार कहा जाता है, वो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार, जीने के अधिकार, व्यक्तिगत तो बड़ी इस पे कहें फैसला है और एक बड़ी लकीर सुप्रीम कोर्ट ने खींच जरूर दी है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।